नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे संसद के अंदर होने वाले हंगामे और शोर शराबे पर, क्योंकि जिस तरीके से नीट को लेकर विपक्ष का तेवर तल्ख है और विपक्ष की तरफ से बार बार ये मांग और हंगामा की इस पर बहस हो और सरकार जवाब दे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष सही ढंग से मांग करे, सही नियम के तहत नोटिस दे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त है कि संसदीय परंपरा भी है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सदन के अंदर हो तो उस समय कोई प्रश्नकाल नहीं होता है, कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं लिया जाता है और किसी तरीके का दूसरा कोई विधायी कार्य नहीं होता है। सिर्फ पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा होती है और उसके बाद में नेता सदन का बयान उसके ऊपर आता है। तो एक परंपरा सी है, लेकिन विपक्ष की मांग थी तो किसी तरीके से मामले को संभाला गया और हो सकता है कि नीट के ऊपर बहस हो, और लेकिन जोरदार हंगामा। अब ये जो विपक्ष की तरफ से हंगामा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है, विपक्ष के लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि मूलतः पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी सरकार है केंद्र में, तो चूँकि सत्ता पक्ष के पास नंबर बहुत ज़्यादा, यानी खुद का बहुमत बीजेपी के पास, फिर एनडीए का अपना बहुमत, चाहे वो 14 का चुनाव हो फिर 19 का हो, तो विपक्ष बहुत कमज़ोर था, उसके पास उतनी संख्या नहीं थी और उतनी ताकत नहीं थी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं कि उन लोगों ने छोड़ दिया था और विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभाते थे और अपनी बातों को नहीं रखते थे, और जिन मुद्दों पर ऐसा लगता था कि नहीं विपक्ष को बोलना चाहिए तो वो लोग बोलते नहीं थे, बोलते ज़रूर थे, लेकिन चूँकि संख्या कम थी, संख्या बल सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा थी, तो सिचुएशन जो स्थिति है, जो राजनीतिक की स्थिति थी, वो बिल्कुल भिन्न सी थी। तो इसलिए बात निकल जाता था। नहीं तो जिस तरीके से सांसदों का निलंबन देखा गया 17वीं लोकसभा में, वो हंगामे का ही असर था कि विपक्ष के लोग शांत नहीं होते थे और सदन के अंदर तो गले में फांसी लगाने वाला फंदा तक लेकर के पहुंच गए थे विपक्ष के लोग। डोला सेन टीएमसी की जो सांसद थी, वो जिसके बाद निलंबन उनका हुआ और गांधी मूर्ति पर वो लगातार धरना भी देती रहीं। तो ऐसा नहीं है कि हंगामा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस बार चूँकि विपक्ष की ताकत बहुत ज़्यादा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर नंबर की बात की जाए तो ये फासला बहुत कम है। ये बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतने कम का अंतर रहा हो। लिहाजा विपक्ष पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि जितनी ताकत उसके पास है, इस बल पे वो सरकार को झुका सकता है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है और बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार भी बैकफुट नज़र आ रही है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है 17वीं लोकसभा की तरह कि विपक्ष चाहे शोर मचाता रहे, हंगामा करता रहे, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी या निलंबन हो जाएगा, उसकी बात अब सुनी जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब विपक्ष में थी, आज विपक्ष के ऊपर बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है, पहले कांग्रेस लगाती थी, फिर बीजेपी लगाई, ये चलता रहता है। जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है कि जनतंत्र का गला घोट दिया जा रहा है, संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, संसदीय व्यवस्था तार-तार है। ये आरोप बीजेपी भी भूतकाल में लगा चुकी है और जो मैं मानता हूँ, जो मैंने देखा है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जो जितना शोर शराबा किया, हंगामा किया और उसके बाद वो सत्ता में आई, तो ये माना जा रहा था कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के नेताओं ने काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि वो लोग सत्ता में आए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो लोग भी विपक्ष के शोर शराबे से या हंगामे से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, तो उनको 2009 याद करना चाहिए, जब 2G घोटाला सामने आया था। हालांकि जब 2G घोटाला सामने आया और उसको लेकर के राजनीतिक रस्साकसी चलने लगी तो बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और बहुत मजबूती से बीजेपी उस पूरे मामले को उठाती रही और इस कदर उठाती रही कि 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यानी सदन की कार्रवाई पर अगर आप ध्यान दें और जाकर अगर इतिहास के पन्ने को पलटें तो सब कुछ मिल जाएगा कि 60 वर्षों में जितना सदन के अंदर हंगामा नहीं हुआ था और सदन में जितना कम काम हुआ था, जो सेशन में जितना कम हुआ, पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ था। यानी रिकॉर्ड टूट गया था और बीजेपी लगातार हंगामा करती रही है। ये तो विशेष सत्र है 18वीं लोकसभा का, चूँकि इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होना था, शपथ होना था, वो तो पूरा का पूरा सत्र सिर्फ एक जेपीसी की मांग को लेकर कि 2G घोटाले पे सरकार जेपीसी का गठन करे, इस मांग को लेकर के बीजेपी सदन के अंदर हंगामा करती थी, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी। और हंगामा ऐसा होता था जिसका मैं चशमदीद हूँ, क्योंकि हाउस में जो मीडिया दीर्घा है उसमें मैं मौजूद रहता था,
कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पाती थी, लिहाजा वो साल सबसे कम सदन में विधायी कार्य व्यापार हुआ, यानी कामकाज एक तरीके से हुआ ही नहीं। आंकड़े में अगर देखें तो 40% या उससे कम का प्रतिशत जाता है। इतना शोर शराबा और हंगामा हुआ और उस समय सरकार पर दबाव बनाने के लिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर के और जेपीसी के निर्माण को लेकर के, और बीजेपी जो भी करती थी वो जेपीसी के गठन को लेकर करती थी। ठीक उसी तरीके से आज आप देखें कि कांग्रेस की तरफ से और इंडी गठबंधन जो है उसके दलों की तरफ से क्या मांग की जा रही है कि नीट के ऊपर आप सदन के अंदर बहस कराएं। जो उनकी तरफ से जो एडजॉर्नमेंट मोशन दिया जाता है, यानी स्थगन प्रस्ताव जिस रूल के तहत दिया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं हो रहा है। उनकी भी मांग यही है, नहीं आज विपक्ष की जो मांग है कि आप नीट के ऊपर बहस कराएं और सरकार जवाब दे। राजनीतिक तौर पर सरकार करिए कि साहब हम तो तैयार हैं, विपक्ष के लोग शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सदन की जो परंपरा है, संसदीय परंपरा है, जो सदन की नियमावली है, उसके मुताबिक जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो या चर्चा प्रस्तावित हो तो उस दरमियान दूसरे विधायी कार्य नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से नोटिस दिया गया और मांग की गई, जिससे जबरदस्त हंगामा और उससे बीच के एक रास्ते को निकालने की कोशिश की गई। ठीक बीजेपी इसी तरीके से जेपीसी के गठन पर अड़ी हुई थी और बीजेपी अड़ी रही और दोनों सदन में लगातार हंगामा और एक दिन भी सदन काम नहीं होता था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एडजर्न यानी स्थगित। लोकसभा शुरू हुआ, चेयर पे आकर के स्पीकर बैठे और जैसे ही प्रश्नकाल का समय शुरू होता था तो कार्रवाई सदन की स्थगित। यही वजह है कि बाद में प्रश्नकाल शून्यकाल का समय बदल दिया गया, क्योंकि इतना हंगामा होता था और महत्वपूर्ण सवाल सदस्यों के रह जाते थे। शून्यकाल में कई सारी चीज़ें नहीं उठ पाती थीं, तो हुआ कि आखिर इसका रास्ता क्या है, किया क्या जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर थे, यानी जो लोकसभा के सदस्य यानी जो सांसद उस हंगामे में शामिल नहीं होते थे, दूसरे छोटे छोटे दलों के थे। तो उनकी ये मांग होती थी कि हमारा हक मारा जा रहा है, हम न तो सवाल पूछ पा रहे हैं, न शून्यकाल में कुछ उठा पा रहे हैं, तो इसका क्या निदान निकाला जाए। तो निदान निकाला गया कि उसका समय बदल दिया गया कि चलो भाई उस समय कम से कम प्रश्नकाल के समय हंगामा ना हो, बाधित ना हो, लोग अपना सवाल पूछ लें। देखिए इतिहास अपने को दोहराता है और सदन की कार्रवाई देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब मामला फंसता है तो ये पुनरावृत्ति साफ साफ दिखाई देती है कि आज कांग्रेस हंगामा कर रही है, कभी बीजेपी हंगामा करती थी, अगर बाद में फिर बीजेपी अगर विपक्ष में चली जाएगी तो आज जो स्थिति हम देखते हैं ठीक वही स्थिति आगे देखने को मिलेगी कि अगर कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे होंगे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी रोचक भी है और मेरे लिए भी जब मैंने देखा था तो वो काफ़ी नया था कि मीडिया दीर्घा से बैठकर मैं देख रहा था और ये मामला राज्यसभा का है कि सुंदर सिंह अहलूवालिया, SS अहलूवालिया जो बीजेपी के नेता थे उस समय, मंत्री भी बाद में मंत्री भी केंद्र में हुए थे वो, और बड़े मजबूत नेता, और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से वो जीत कर आते भी थे। तो उनके द्वारा वो पूरा कमान संभालते थे और साफ तौर पे दिखाई देता था कि एक हल्ला ब्रिगेड है दोनों सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसमें एकदम चुनिंदा सांसद वो रखे गए थे कि जो बहुत तेज बोलते थे, बहुत तेज चिल्लाते थे। बेशक उनकी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, बैठे होते थे मीडिया दीर्घा में, लेकिन बातें नहीं समझ में आती थी कि वो बोल क्या रहे हैं। बस इतना मालूम होता था कि 2G का मामला है और ये लोग शोर मचा रहे हैं और जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है और चेयरमैन बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में हाउस एडजर्न हो जाएगा। तो SS अहलूवालिया, जिनका पूरा नाम सुंदर सिंह अहलूवालिया है, वो बैठे होते थे, अगर राज्यसभा में आकर के राज्यसभा में बैठे होते थे तो वो अपना हाथ नीचे झुका के रखते थे कि यानी अभी नहीं। और जैसे ही वो ऐसे इशारा करते थे तो पीछे से उड़ीसा के बीजेपी के नेता थे रुद्र नारायण पाणी, वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वो पाणी सबसे पीछे बैठते थे क्योंकि उनका डिवीजन नंबर पीछे का था। तो वो हाउस शुरू होने के पहले से ही अपने चेयर पर खड़े रहते थे, वो बैठते नहीं थे और बिल्कुल खड़े रहे। अगर चेयर की तरफ से आदेश भी हुआ कि आप बैठ जाएं तो शायद कभी बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो वो बैठते नहीं थे और खड़े रहते थे। हाउस जैसे शुरू और अहलूवालिया ने इशारा किया और रुद्र नारायण पाणी अपनी टीम के साथ शोर मचाते हुए वेल में उतर जाते थे और इतना शोर होता था और इस कदर बीजेपी के सांसद हंगामा करते थे कि सदन की कार्रवाई को तुरंत स्थगित कर देना पड़ता था, क्योंकि वो स्थिति ही नहीं होती थी कि सदन की कार्रवाई चल सके। क्योंकि सदन की अगर नियमावली आप देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में होने का मतलब कि उसमें शांति हो, जो मेंबर हैं वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हों, अपने जगह पर हों
और फिर कार्रवाई चले। हालांकि काफ़ी दिनों से, लगभग 20 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूं कि बहुत बिरले ऐसा अवसर आता है कि जब सदन ऑर्डर में हो, यानी सब कुछ ठीक ठाक हो। कई बार तो ऐसा होता है कि कोरम बेल बजता होता है, सदन खाली है और कार्रवाई नहीं चल पाती। कई ऐसे अवसर आए। लेकिन जब ये खींचतान की राजनीति का मामला होता है, शोर शराबा करने का अगर रहता है, तो सदन में उपस्थिति जरूर रहती है। जैसे कि अब देख लें आप, इस विशेष सत्र में ही देख लें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो यानी ट्रेजरी बेंच हो, उधर भी भरा हो रहता है और विपक्ष की सीटें भी भरी हुई रहती हैं, क्योंकि उनको अपनी बातें रखनी है। क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि जो तमाम मुद्दे उनके पास है, जिसमें अभी सबसे ऊपर नीट है, जो एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई, जिसकी धांधली सामने आई, सीबीआई की भी इंक्वायरी चल रही है और सरकार अपने स्तर से भी जांच कर रही है, कई सारी टीमें बना दी गई हैं। तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा धारदार हथियार है, उनके हाथ लगा है, जिससे वो सरकार को घायल कर सकते हैं। और सरकार पर अगर एक अचूक निशाने पर अगर लग गया तो सरकार को दर्द बहुत इससे होगा और एक विपक्ष का अपना औरा पूरे देश भर में बनेगा और एक विपक्ष की पहचान भी बनेगी कि नहीं साहब, जो विपक्ष में हैं इस बार सीटें ज़्यादा आई हैं, ताकत अगर मिली है तो वो लोग अपना काम दुरुस्त ढंग से कर रहे हैं। तो ठीक है, पिछले 10 वर्षों में थोड़े हम लोग कम आदी हो गए थे इस तरह के हंगामे का, लेकिन ऐसा नहीं कि सदन में कभी हंगामा नहीं हुआ और होता था। और बजाबता बीजेपी ने तो लोकसभा राज्यसभा में, जैसा मैंने पहले कहा, कि हंगामा ब्रिगेड ही बना दिया था और इशारा होते ही लोग वेल में उतर आते थे और रुद्रनारायण पाणी तो सारी सीमा लांघ जाते थे शोर मचाने का। उसी तरीके से एक बार की और घटना है कि यही एसएस अहलुवालिया और अमर सिंह सदन के अंदर उलझ गए और इस कदर उलझे कि स्थिति ऐसी लगी कि जैसे अब दोनों लोगों में मार पिटाई हो जाएगी और एक दूसरे पर लोग हमला कर देंगे और अहलुवालिया ऐसे आगे बढ़े कि जैसे अब वो अमर सिंह को मारेंगे। तो ऐसी स्थिति आई, तुरंत हाउस एडजर्न हुआ और हम सब लोग, तमाम पत्रकार थे, मैं भी उसमें शामिल था, कि मीडिया दीर्घा से नीचे दौड़ कर आए, जो लॉबी है जहाँ सांसद लोग खड़े होते हैं हाउस से निकलने के बाद। तो वहाँ देखे कि अहलुवालिया और अमर सिंह खड़े होकर के बात कर रहे हैं, बड़े आराम से बात कर रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या है। तब उसी समय ये बात मुझे भी समझ में आई कि नेताओं के राजनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। सदन के अंदर अलग व्यवहार, सदन से बाहर निकलते अलग व्यवहार। और आज भी ये देखने को मिल रहा है कि जिस कदर हंगामा सदन के अंदर है, जो लोग हंगामा करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जैसे सदन से बाहर निकलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, हंसते हैं, साथ जाकर कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सदन में कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने तो इतिहास रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 60 साल का रिकॉर्ड टूटा था 2009 में 2G के मामले पर और सिर्फ जेपीसी की मांग पर। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नई कहानी के साथ।